अनुराग, थोड़ा सा बात करते हैं सिक्योरिटी की। यस सर। तो सिक्योरिटी के अंदर में ये सारे पॉइंट्स मैंने और अनुराग ने लिख के बैठ के लिखे इसके अंदर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेपरेट एडमिन अकाउंट की। तो जो सेपरेट। तो जो मेरी अनुराग से बात हो रही थी, तो इसमें ना कई लोगों को पता नहीं होता कि इसके अंदर में ना अलग अलग एडमिन के रोल्स दिए जा सकते हैं, राइट अनुराग? राइट सर। So there are different kinds of admins. There is not just one admin. There are many kinds of admin. तो you can have एक एडमिन ऐसा हो सकता है जिसमें सिर्फ ना यूजर के नेम्स वगैरह यूजर मैनेजमेंट कर पाए, नया यूजर ऐड यस। करना डिलीट करना, बट बाकी सेटिंग ना चेंज कर पाए। राइट कुछ सर। सुपर यूजर हो सकते हैं, कुछ यूजर होते हैं जो कि ग्रुप्स पे काम कर सकते हैं, राइट? तो देर आर राइट सर। डिफरेंट काइंड ऑफ यूजर्स। और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे अनुराग बता रहा था वो ये थी कि एक तो एडमिन होना कौन चाहिए। तो एडमिन जो है ना, जो मेन ओनर है कंपनी का, जैसे मुकेश बैठे हुए हैं, तो मुकेश मेरा शुड नॉट बी द एडमिन। ठीक है, उसको सुपर एडमिन बना दिया। आलोक बेसवाल कहाँ है? आलोक, वेर आर यू आलोक? आलोक ने अपने आप को ही सुपर एडमिन बना दिया। ठीक है ना? तो अब क्या होगा? अब क्या होगा इससे? क्या होगा? अब कोई हैक करेगा ना, वो सबको पता है कि इस कंपनी का मालिक कौन है, तो उसी को हैक करेंगे लोग, राइट? तो राइट सर। इसलिए यहाँ पे अनुराग मुझे कह रहा था कि अनुराग सेपरेट अकाउंट ले लेना चाहिए इसके लिए। राइट सर। एक रैंडम नेम से सेपरेट अकाउंट। राइट राइट राइट। तो एक सेपरेट अकाउंट ले लेना चाहिए। उसका नाम क्या रखना चाहिए अनुराग? और नाम कुछ भी हो सकता है सर, आयरन मैन, सुपरमैन, हनुमान। कोई नहीं सोचेगा कि ऐसा कोई एम्प्लॉय भी एग्जिस्ट करता है कंपनी में। बट तुम कह रहे थे ना कि एडमिन नहीं होना चाहिए, एडमिन या एडमिन नहीं एडमिनिस्ट्रेटर। होना चाहिए, एडमिन को छोड़ के कोई भी रैंडम नेम होना चाहिए। क्योंकि एडमिन या एडमिनिस्ट्रेटर रखने से क्या होता है? एडमिन एंड एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी इजीली गेस करता है कि एडमिन अकाउंट है तो admin@domain.com डालना है और एक्सेस करना है तो मतलब कि हैकर्स को इजीली पता होता है, राइट? इजीली। और सर ऐसे रिसेंट काफी केसेस हुए हैं और हमने मतलब हमारे क्लाइंट्स के साथ भी हुए हैं, तो उन्होंने इस चीज को अडॉप्ट करा और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है लोगों ओके। अब टू को। स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताओ। टू स्टेप वेरिफिकेशन सबसे कॉमन एंड सबसे मतलब इम्पोर्टेंट फीचर होता है जब भी हम लोग अपना जीमेल अकाउंट सेटअप करते हैं। तो मतलब नॉर्मली लोग टू स्टेप वेरिफिकेशन को इग्नोर करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इससे क्या होता है कि ये आपके मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन कोड सेंड करता है, और मोबाइल नंबर आपका ऐड करने के लिए भी पहले वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। ठीक है। तो जैसे माई अकाउंट अभी सर ने ओपन करा है, सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी के अंदर ही टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने का फीचर होता है। यहाँ पे अभी आप जैसे अपना नंबर ऐड करते हो तो पहले वो वेरीफाई करेगा कि आप राइट पर्सन हो, राइट पर्सन के पास हमने वेरिफिकेशन कोड सेंड करा है। उसके बाद ये ऑन एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने के बाद जब भी कोई साइन इन करेगा वो वेरिफिकेशन कोड आपके पास आएगा। बहुत लोग, आप लोग ये यूज भी करते होंगे। और जब ये वेरिफिकेशन कोड जब ये हो जाता है, ये प्रोसेस हो जाता है, तो गूगल एक चीज और बोलता है, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी सर, जो सर मेंशन कर रखा है आपने उसमें। तो इसमें क्या गूगल ये बोलता है कि वो भी काइंड ऑफ टू स्टेप स्टेप वेरिफिकेशन ही है, कि जब आप अपने मोबाइल पे अपने ऑफिशियल ईमेल को साइन इन कर लेते हो, तो जब भी आप साइन इन करोगे ना ब्राउजर पे, किसी भी ब्राउजर पे, किसी भी सिस्टम पे, तो आपके मोबाइल पे एक पॉपअप आता है, एक अलर्ट आता है कि आपके अकाउंट में कोई एक्सेस करना चाह रहा है। अगर आप उससे यस और नो का ऑप्शन वहां पे आपके डिवाइस पे अवेलेबल होता है, आप यस करोगे तभी वो साइन इन करने देगा, नहीं तो साइन इन नहीं करने देगा। तो आप ये देख सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आप जब आप सिंपली नो कर दो। बिकॉज अगर आप एक्सेस नहीं कर रहे हो तो आपको बस नो करना है, आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं कि अब हम क्या करें, हमारा अकाउंट कोई एक्सेस कर रहा है, पासवर्ड हमारा शेयर्ड हो गया है, कॉम्प्रोमाइज हो गया है। ठीक है। तो आप इजिली ये चीज कर सकते हैं। और मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि ये एडवांस वर्जन में अवेलेबल है या कुछ भी, ये एकदम गूगल के बेसिक प्लान से ही अवेलेबल होता है। उसके बाद सिक्योरिटी में अभी मैं और भी चीजें जैसे सर अभी दिखा रही हैं, गूगल के सिक्योरिटी कीज होते हैं। अब क्या होता है कि बहुत लोग क्या मतलब डेटा, जैसा कि अभी अभी सही सर ने मुझे बताया कि डेटा इज लाइक अ गोल्ड, अभी ये गोल्ड की तरह है, मतलब हमारे लिए हमारा डेटा ही सब कुछ है। तो बहुत लोगों को लगता है कि अगर हमने टू स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन कर दिया और उसके बाद भी हमारे डेटा पे इशू है, प्रॉब्लम है, तो ये जो सिक्योरिटी कीज अभी आपको सिस्टम पे जो दिख रहा है, जो संजीव सर अभी दिखा रहे हैं, ये क्या करता है, ये एनक्रिप्ट कर देता है आपके अकाउंट को। ठीक है। जब तक ये की आप अपने यूएसबी पोर्ट में अपने सिस्टम के लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप आप जो यूज कर रहे हो, जब तक आप उसको यूएसबी पोर्ट में ड्राइव इस की को इंसर्ट नहीं करोगे, वो आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं करने देगा।
इसमें ब्लूटूथ भी होता है कईयों में, हाँ, तो अब सही ये है, अभी थोड़ा नया फीचर आ गया ब्लूटूथ का। और ये जो डिवाइस पे ये जो ऑथेंटिकेट, ये आपको एक पैटर्न दिख रहा है जो ऑथेंटिकेशन के लिए होता है। विदाउट उसके ऑथेंटिकेशन उस अकाउंट को वो साइन इन नहीं करने दे। तो ये बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों का ना मेरे पास फोन आता है कि भी हमारे कस्टमर को मेल चला गया। तो वो कर क्या रहे हैं, वो बेसिकली मुकेश का अकाउंट खोल के बैठे हुए हैं हैकर, और वो देख रहे हैं कि मुकेश ने एक मेल डाली है रवि को कि सर वो मेरी पेमेंट कर दो 1 करोड़ रुपए की, ठीक है ना, और प्लीज इमीडिएटली कर दो। तो फिर इमीडिएटली मुकेश की सिमिलर आईडी से, नॉट मुकेश की आईडी से, मुकेश की सिमिलर आईडी से रवि को मेल चला जाएगा कि भाई वो पेमेंट जो आप कर रहे थे ना, वो नया अकाउंट खुला है हमारा फ्रांस में, ये अकाउंट है, और ऐसे 1.5 दो दो 3 करोड़ ऐसे जा रहे हैं लोगों के, ऐसे ऐसे यूं, ठीक है ना। राइट। कमाने में तो आपकी एड़िया किसकी होंगी, बट जाने में ना ऐसे 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 होगा, ऐसे जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो राइट। जो लोग जो टू स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह नहीं यूज कर रहे, वो गए, वो तो खत्म है वो, ठीक है ना। राइट। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये टू स्टेप वेरिफिकेशन, ये सबसे मतलब जिसे कहते हैं ना कि नहीं इतना इजी चीज है। जैसे लोग राइट कहते सर। हैं ना कि यार पानी पी लिया करो सुबह उठ के, तो आप करो ये भी नहीं करना तो गए तुम, ठीक है ना। तो ये बहुत ही क्रिटिकल है गाइस। तो और टू स्टेप वेरिफिकेशन जीडब्ल्यूएस में ना इन्फोर्स कर सकते हैं, राइट। राइट। राइट अब सर। हर एक यूजर को करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि अपडेट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो लोग ना टू स्टेप वेरिफिकेशन को ना ऑन नहीं करते या इन्फोर्स नहीं करते। तो मुकेश तो कह रहा है मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मैंने तो कर लिया, लेकिन मुकेश के जो अकाउंटेंट है उसने नहीं किया। तो वो सेम काम जो है मुकेश ने नहीं किया, बट वो मुकेश के अकाउंटेंट ने कर दिया। हैकर ने कहा कि अब मैं मुकेश के अकाउंटेंट की मेल से भेज देता हूँ। गाइस आर यू गेटिंग दिस, ठीक है ना। तो उसमें वार्ड तो किसकी लगेगी, वार्ड तो मुकेश की लगेगी ना, हमें थोड़ी राइट फर्क सर। पड़ता है। तो आप समझिए। तो ये ना ये अच्छी चीज क्या है इसके अंदर कि ये ना अब ये लोग gmail.com यूज कर रहे हैं। कर लो gmail.com, बचा लो 1,000 रुपए, हजार रुपए बचाओगे अकाउंट के, और बाद में जो है 10 लाख 15 लाख 20 लाख ऐसे नुकसान कर लोगे, ठीक है ना। तो अब क्या है ना, ये वो चीजें है ना कि जब आप घर के लिए कुछ लेते हो तो आप कहते हो नहीं यार बढ़िया चीज लो कि ये पक्का काम हो जाएगा। ये भी घर ही है आपका, ठीक है ना, अपना घर है, ऑफिस है, किराए की चीज थोड़ी है ये, ठीक है। तो आजकल इन चीजों को बहुत ही ध्यान देना पड़ता है, राइट। राइट। तो राइट सर। टू स्टेप वेरिफिकेशन को ना ये इन्फोर्स किया जा सकता है एडमिन पैनल इन्फोर्स में। किया जाता है, राइट सर। तो ये जो है एडमिन पैनल में इजीली हो जाता है। इजीली हो जाता है सर, admin.google.com पे हाँ, मैं हम लोग खोल से देता हूँ। सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है। मेरे ख्याल से एडमिन के अंदर ना बहुत आसानी से आई थिंक ये सब चीजें बिल्कुल, जो है, यहाँ पे सर टू स्टेप वेरिफिकेशन आप, यस सर। ये रहा गया एडमिन पैनल में टू स्टेप वेरिफिकेशन में जाएंगे। तो यहाँ पे इन्फोर्समेंट है। हाँ, तो इधर से ऑन ऑन कर सकते हैं, इधर से ऑन कर सकते हैं। ऑन करके एक डेट भी हम दे सकते हैं, डेडलाइन दे सकते हैं अपने एम्प्लॉइज को कि हम्म। लाइक 15 अगस्त से आप पहले कर लो, नहीं तो आपका अकाउंट आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। हम्म। तो वो डेडलाइन के साथ भी हम कर सकते हैं। हम्म। जी। ओके, तो मतलब ये इजीली हो जाएगा तो कि इजीली, ये। और सर न्यू यूजर यूजर के लिए नन इसलिए रहता है बिकॉज न्यू यूजर आएगा, पहले वो साइन इन करेगा, उसके बाद ही हो पाएगा। हम्म। तो दैट्स वाई न्यू यूजर के लिए हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम इसे नन कर सकते हैं, बिकॉज वो साइन इन करे और उस पर तुरंत अप्लाई ना हो, बिकॉज वो फिर साइन इन नहीं कर पाता अकाउंट। तो आप देख रहे हैं कि भाई ये जो है ये देखिए, ये इस तरह से करके इसको सेव कर दीजिए। से ये अब क्या पॉलिसी होगा, और हम अपने बना यूजर्स लेंगे। को बोल दो कि 31 अगस्त तक भाई अगर तुमने अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं किया, ठीक है ना, तो फिर आप एंटर नहीं कर पाओगे। गाइस इट इज मेकिंग सेंस, बिकॉज होता क्या है ना कि आजकल ना बहुत ही लोग कंपनी की चीजों को तो बिल्कुल ही संभाल के नहीं रखते। अब अभिषेक है, अभिषेक ने कि सिद्धार्थ को भी दे दिया, अनुराग को भी दे दिया। अच्छा रवि तेरे को चाहिए, ले मेरा मेरा यूजर नहीं, मेरा ये रहा पासवर्ड, ये रहा, ठीक है ना। तो ऐसे बुला बुला के देते हैं लोग, कहते तेरे को नहीं पता, अरे मेरा तो खुला रहता है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे ऐसे शेखी मारते हैं लोग, कहते करण अरे तेरे को नहीं पता, तू ले लेना, मेरा तो ओपन है, मेरा तो खुली खुली किताब है, क्यों। अब यस सर। वो बाद में मुकेश को पता लगेगा कि इस खुली किताब का रिजल्ट क्या होता है। राइट, अभी सर जस्ट हाफ एन आवर पहले मेरे पास एक क्लाइंट का कॉल आया, उन्होंने बताया कि उनके मेल्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो रहे हैं। हाँ। वो ऑटोमेटिकली डिलीट होता ही नहीं है जब तक पासवर्ड किसी के पास ना हो। हाँ, तो वो ऑब्वियस ही बात है गाइस, आप समझ रहे हैं। तो ये सब चीजें कर लो आप, ठीक है ना, नहीं तो आपको अपनी ईमेल से ही आजादी मिल जाएगी। राइट। नो मोर ईमेल। राइट। एंड
ये ये जो जो है SPF, DKIM एंड DMARC, ये जो 3 रिकॉर्ड्स होते हैं, ये काफी क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, बिकॉज ये रिकॉर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपके मेल स्पैम में ना जाए। आपको जो भी मेल आता है वो जेन्युइन मेल आए, उसमें कुछ भी ऐसे मालवेयर अटैचमेंट्स ऐसे ना हो जिनसे आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो अगर इन तरह की चीजों से आपको अपने ईमेल के हेल्थ मेंटेन रखना है, लाइक आप मार्केटिंग भी कर रहे हो और आपके मेल स्पैम में ना जाए, तो इस तरह की चीजों को अगर आपको परफेक्टली सेटअप करना है तो आप ये 3 रिकॉर्ड्स जरूर अपडेट करें। और ये तीनों रिकॉर्ड एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हमने SPF कर दिया और DKIM नहीं करा, डीमार्क छोड़ दिया तो ये वर्क नहीं करेगा। ये तीनों रिकॉर्ड आपको डालना होता है। और ये जैसा आप ये देख रहे हैं, जो DKIM रिकॉर्ड होता है ना, ये एक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होता है जो कि आपके एडमिन कंसोल से जनरेट होता है। पाथ यहाँ पे है, संजीव सर ने दिखा रखा है। ठीक है, और ये यूनिक होता है, ये हर डोमेन का यूनिक होता है, और ये आप टाइम टू टाइम अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि किसी भी हैकर के लिए लाइक इतने 2048 बाइट्स का ये कैरेक्टर है, इसको क्रैक करना डिफिकल्ट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं ये आपके डोमेन के होस्टिंग पे, या बहुत लोग सी पैनल बोलते हैं, वहां पे अपडेट होता है। सो आप प्लीज ये तीनों रिकॉर्ड्स भी अपडेट करें, और इसको चेक करने के लिए बहुत सारी टूल्स, गूगल के ऑफिशियल टूल्स भी आते हैं कि आपका डोमेन परफेक्टली सेटअप है या नहीं है। जैसे सर एक बार आप जीसू टूल बॉक्स डाल दें, गूगल टूल बॉक्स डाल दें। ये गूगल का ऑफिशियल एक वेबसाइट है ये सच। इसमें चेक एमएक्स है सर, वेरीफाइड DNS इशूज के सेगमेंट में चेक एमएक्स ये सब। यहाँ पे सर coidbox.com आप एंटर कर दीजिए .com और रन चेक्स कर दीजिए। ये जो हमारा रिपोर्ट आ रहा है, हमारा जीमेल, कहीं से भी आप जीमेल परचेज करो, इवन डायरेक्टली गूगल से भी आप लेते हो, आप जरूर चेक करो कि आपके सारे रिकॉर्ड्स गूगल के टर्म्स एंड कंडीशन पे सेटअप है या नहीं। रिकॉर्ड्स मिसिंग है तो आपकी ईमेल्स के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो वो SPF, DKIM एंड DMARC, अगर आप ये 3 रिकॉर्ड्स अपडेट कर देते हैं तो ये रिपोर्ट आपकी अच्छी हो जाती है, ये आपकी मेल को स्ट्रांग बना देता है। तो ये मैंने ना अभी आपको चैट में भी दे दिया है, जो लिंक है, आप लोग अपनी अपनी डोमेन पे इसको चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और अगर आपका ठीक से सेटअप नहीं है तो फिर आपको अनुराग से बात करनी पड़ेगी। हाँ, आप मेरे से कनेक्ट करो, मैं आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा किस तरह से होता है। राइट, क्योंकि ये टाइम टेकिंग एक्टिविटी है, बिल्कुल। ये सब चीज़ें करना। और इनकेस आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप ये काम जो है फिर अनुराग से भी करवा सकते हैं। उसके जो भी छोटे मोटे चार्जेस होंगे वो बता देगा। और जो लोग हमसे कर रहे हैं, जिनकी डोमेन्स ही हमसे ली हुई हैं, या जो हमसे मतलब कि जिन्होंने हमसे ही GWS पैकेज लिया हुआ है, तो उनके लिए तो ऑफ कोर्स अनुराग खुद ही कर देता है। एग्जैक्टली, आप मुझे बस बता दें कि आप में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आप मुझे बता दें। मुकेश सर का परफेक्ट है। राइट। तो फिर ये बताओ, ये क्या है लास्ट अकाउंट एक्टिविटी? लास्ट अकाउंट एक्टिविटी, ये जब हम लोग अपना मेल चेक करते हैं, जो हमारा इनबॉक्स जहाँ पे आता है। सर आप एक बार इनबॉक्स वाला विंडो ओपन कर देंगे, जहाँ पे हम अपने मेल्स को चेक करते हैं। एकदम बॉटम पे आ जाओ आप सब, राइट हैंड साइड में ये यस सर, यहाँ पे डिटेल्स है, आप इस पे क्लिक करो। आप यहाँ पे देखोगे कि सारी चीज, मतलब सारा डिटेल्स आ जाता है कि आपका अकाउंट साइन इन कहाँ से है, किसने करा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इवन यहाँ पे विजिट सिक्योरिटी चेकअप का भी एक ऑप्शन रहता है, तो आप देख सकते हो कि आपके अकाउंट पे कुछ और भी क्रिटिकल प्रॉब्लम है। बिकॉज होता क्या है कि हम लोग बहुत सारे वेबसाइट पे जाते हैं, साइन इन विथ गूगल कर देते हैं, हमें याद नहीं रहता कि हमने कहाँ कहाँ करा है, वो अब जेन्युइन है या नहीं। ये जैसे मेरे में आ रहा है अननोन 49, तो हाँ, ये देखने वाली बात है कि ये कौन सी डिवाइस है, ये ठीक है कौन ना। सी डिवाइस है। ये कौन और सी डिवाइस है? इवन से बहुत सारे जो एक्सटेंशंस हम लोग यूज करते हैं, उसकी वजह से कभी कभी जैसे आपका US1 शो कर रहा है, राइट। तो वो वन ऑफ द एक्सटेंशन, मतलब कोई ऐसा एक्सटेंशन आप यूज कर रहे हो जिसकी वजह से होता है। राइट राइट। जैसे अब आपके ये, मोबाइल, ये से जैसे मोबाइल है बता रहे हैं कि नो स्क्रीन लॉक, हाँ वो ठीक है, वो ये तो मेरा पुराना फोन है, मैं एग्जैक्टली तो इस तरह की सारी चीजें बता देता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो गाइस देख ये, लो सर, वो अननोन वाला 1 घंटा पहले ही एक्टिव था। हाँ तो एक बार ये देख लीजिए, मेल में ना नीचे जाना है और बॉटम राइट साइड में यहाँ पे देखेंगे आप, मेरा ये कर्सर दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ डिटेल्स पे क्लिक करिए और ये आपको जो है दिख जाएगा कि क्या क्या सारी इंफॉर्मेशन। अकाउंट एक्टिविटी है, राइट। एग्जैक्टली।
ठीक है, फिर ये क्या है? एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग एंड मतलब ये जो होता है, लाइक अभी आज के टाइम में आप नोटिस करते होंगे कि आप ही की ईमेल से आपको मेल आ जाता है कभी कभी, ठीक है, और बिटकॉइंस क्रिप्टो करेंसी की डिमांड होती है, या आपके डोमेन पे, लाइक जैसे हमारा coitbox.com है, ठीक है, और इस पे मतलब अर्जुन नाम का कोई भी नहीं है, लेकिन arjun@coitbox.com से मेल सबको जा रहा है। तो इस तरह की एक्टिविटी अगर हमें रोकनी होती है, तो हम इस तरह की एक्टिविटी किस तरह से रोकते हैं? तो सर एक बार आप बैक करिए सर, एक सेफ्टी का ऑप्शन आता है सेटिंग्स फॉर जीमेल में ही। होम पे जाऊं मैं? नहीं, हाँ यस सर, एक बार एप्स में सेफ्टी, सेफ्टी है सर, एप्स के अंदर। एक सेकंड ठहरो, एप्स मेरे को कहाँ मिलेगा? ये सर यूजर्स के नीचे में होगा, एप्स, एप्स के अंदर जीमेल सर, एप्स में जीमेल। जीमेल से इसी में सर नीचे में आप करेंगे सेफ्टी। ये यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे ऑन ऑफ अपने अकॉर्डिंग कर रखा है। तो आपकी जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के अटैचमेंट आते हैं, किस तरह की स्पूफिंग का डर है आपको। हाँ, ये देखिए गाइज, ये देख रहे हैं आप? तो ये लिंक भी मैं आप लोगों को चैट में डाल देता हूँ। तो ये देखिए, ये जो है ना, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डोमेन स्पूफिंग और सिमिलर डोमेन नेम्स। तो ये इससे क्या होगा कि अगर कोई आपको सिमिलर डोमेन से आ रहा है मेल, सपोज कोई इम्प्लॉय को करण ने मेल किया और डोमेन में ओ की जगह में 0 लगा दी राइट सर। हैकर ने, तो उसके एम्प्लॉय को दिखा देगा कि भाई ये चेक कर लेना कि ये सिमिलर है बट ये डिफरेंट डोमेन है, ठीक है ना? तो राइट ये एम्प्लॉयज को दिखा देता है कि दिस इज फ्रॉम अ डिसेप्टिवली सिमिलर डोमेन। आर यू गेटिंग दिस गाइस? और यहाँ पे हमारे पास ये भी ऑप्शन होता है कि उस तरह की मेल को हम क्या करना चाहते हैं, क्वारंटाइन करना चाहते हैं या स्पैम में सेंड करना चाहते हैं, हाँ हाँ ठीक हाँ, है, वो भी राइट। ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सारे इसमें ना अलग अलग ये सेटिंग्स हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये सारे सेटिंग्स इधर आ जा रहे हैं, ठीक है ना? तो ये सारे हमने यहाँ ऑन रखे हुए हैं, ठीक है। बिकॉज अटैचमेंट भी क्या होता है, इंक्रिप्टेड जिप फाइल्स आते हैं, हम लोग उसको ट्रैक करते हैं और मालवेयर सिस्टम में आ जाता है। राइट राइट राइट। तो ये जो है, ये आप ये सब कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक जो हम इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे वो थी क्लाउड बैकअप की। तो गूगल का जो अकाउंट है, ऐसा नहीं है कि ये इंडिस्ट्रक्टेबल है, ठीक है? गूगल का जो अकाउंट है, आप सपोज मैंने दे दिया अभिषेक को कि भाई तू मैनेज कर ले, अनुराग को दे दिया, अनुराग से लड़ाई झगड़ा हो गया, अनुराग ने कहा मैं अभी बताता हूँ तुम्हें, ठीक है ना? पता लगा कि सारा कुछ डिलीट ही कर दिया, ठीक है? या फिर ऐसा हो गया कि अनुराग जो है मस्ती कर रहा था, उजलू साइटें देख रहा था, और पता लगा इससे कोई मैलवेयर लगा लिया, मैलवेयर से पता लगा कि वो पासवर्ड सेव कर रखा था एडमिनिस्ट्रेटर का, वो चोरी हो गया। तो अब हैकर विल बिकम द एडमिनिस्ट्रेटर एंड देन इमेजिन क्या होगा आपके साथ में, राइट? जब आप हैकर ही एडमिन बन जाए या आपके अकाउंट को कैप्चर कर ले, ठीक है, तो क्या होता है कि इसी के लिए ना गूगल के लिए भी बैकअप चाहिए होता है। तो इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स को बैकअप कर लेना चाहिए। तो उसके लिए एक सर्विस जो हम लोग यूज करते हैं, मैं कई बार बताता भी हूँ, इसका नाम है स्पैनिंग बैकअप, ठीक है ना? तो ये स्पैनिंग जो है, एक सेकेंड, ये तो एक्चुअली इसकी साइट ही खुल गई, वैसे ही सर्च कर लेते हैं इसकी साइट को, हाँ, spanning.com। तो यहाँ पे आप जो है गूगल वर्कस्पेस के इंपॉर्टेंट अकाउंट्स को, उनकी मेल, उनकी ड्राइव डेटा, उनकी कैलेंडर्स, तो आप देखें इनकी कंटिन्यूअसली आप बैकअप कर सकते हो इसको क्लाउड पे। बस आपको इनकी ना पर अकाउंट चार्जेस देने होते हैं, वो जो कि अराउंड 50 पाउंड डॉलर्स होते हैं। बट लेकिन वो सबके लिए करने की जरूरत नहीं है। बट जो मेन अकाउंट्स है कंपनी में, अगर 100 अकाउंट्स है तो गाइस मेन कितने होंगे भाई? 2 3 4 होंगे। तो इट्स लाइक अ इंश्योरेंस पॉलिसी कि इनके सब कुछ चला गया तो एटलीस्ट, फिर भी, क्योंकि इसमें एक और चीज ये भी है, जैसे ओनर का अकाउंट है, 2 3 मेन डायरेक्टर्स के अकाउंट्स हैं, तो उनसे कोई डेटा शेयर करता है तो वो भी बैकअप हो जाता है। तो उससे क्या होगा ना, कल को ये नहीं होगा, आप ऐसी सिचुएशन में नहीं आ जाएंगे। और वैसे तो गूगल खुद ही बहुत सारे वो लेती है, बट लेकिन अगर आप खुद ही अकाउंट में घुस के डिलीट कर दो कुछ, तो फिर गूगल कहेगी यार ये तो मेरी गलती नहीं है ना, यार मुकेश तुमने ही, या तुमने यूजर नेम पासवर्ड चोरी करा दिया और फिर तुम्हारा हैकर ने डिलीट कर दिया, तो उसमें मेरी फॉल्ट कहाँ पे है? अगर मेरे डेटा सेंटर में कुछ फॉल्ट है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। बट अब तुम अपने घर में घुस के ही अगर कुछ कर लो या किसी को घुसा लो, ठीक है ना, तो फिर गूगल वो काम नहीं कर सकता ना, आपको इस तरह से बचा नहीं सकता। तो ये मैं अगेन हाईली रिकमेंड करूंगा गाइस
तो ये बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, पर बाद में वो फिर परेशान होते हैं कि एटलीस्ट जो मिनिमम में जो एटलीस्ट एक मेन अकाउंट है उसका तो कर ही लेना चाहिए। तो ये स्पैनिंग है। तो ऐसे और भी हो सकते हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। मैं आप लोगों को लिंक डाल देता हूँ चैट में, ठीक है ना। तो उसमें कोई हमारा कोई वो नहीं है, हमारा कोई स्पैनिंग से टाई अप नहीं है कि बट लेकिन आप लोग खुद से देख सकते हो कि एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है।